नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ग्राम स्वराज्य के एक नए अध्याय के साथ मैं संदीप कुमार बैंसला, आप सभी का साथी, दोस्त, बंधु, अपनी इस टीम के साथ जिसमें कुछ नए बदलते चेहरे हर कार्यक्रम के हिसाब से हम लोग लेके आते रहते हैं। मेरे साथ हैं सचिन पवार साहब, हमारे रुड़की से हैं। नमस्कार। प्यारे से दोस्त भाई छोटे। दूसरे हमारे मोहम्मद शफ़ी गुज्जर साहब जम्मू कश्मीर से, और जनाब शौकत अली गुज्जर साहब को आप जानते ही हैं, पिछली कई वीडियोज़ में हमारे साथ है जम्मू कश्मीर से। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी आधारशिला है। एक ग्राम, एक गांव की अगर बात कहें तो इस सब्जेक्ट के बिना, इस अध्याय के बिना, एक विषय के बिना बिल्कुल अधूरा सा लगेगा। और सचिन, पता है आज हमारा टॉपिक क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन। एग्जैक्टली, एलिमेंट्री अर्थात बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। मुझे पूरी तरह से ज्ञात है कि गांव समाज पूरे देश में एक जैसे हैं, उस गांव की मिट्टी की खुशबू पूरे देश की एक जैसी है, और उसमें होने वाली गतिविधियां, वो सांस्कृतिक ढांचा, वो सब एक जैसा है। प्यारे दोस्तों, चलो सचिन बात करते हैं जी। पहले शफ़ी से लेते हैं। शफ़ी, यार आपके यहाँ मुझे थोड़ा सा बताइए शफ़ी कि प्राथमिक जो विद्यालय हैं गांव में, उनके किस तरह के हालात हैं, किस तरह के स्कूल्स हैं आपके यहाँ? सर, हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट ने स्कूल दिए हुए हैं, वो प्राइमरी एंड मिडिल एंड हायर एजुकेशन के। वो हमारा पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया के वजह से थोड़ा दूर दराज आना जाना पड़ता रहता है। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे मतलब 5th तक, उसके लिए नज़दीक स्कूल बनाए हैं और अच्छा फैसिलिटी दिया हुआ है। अच्छा, फैसिलिटीज़ अच्छा फैसिलिटी अभी जो और न्यू मतलब है, अच्छा बन रहा है, और अच्छा पढ़ाई में मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड लोग भी हो रहे हैं। पहले कम पढ़ते लिखते थे, अभी छोटे छोटे कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जो अपने बच्चों को भेज नहीं रहा होगा, क्योंकि अभी क्या है कि नज़दीक में स्कूल बनाया गया है, स्कूल नज़दीक में है, इसलिए हर एक की ख्वाहिश है कि अपना बच्चा कम से कम अपना नाम तक तो लिखना सीख जाए। अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम किया है कि एक आपका एडल्ट टीचर का नाम का एक स्कूल बनाया हुआ है। उस स्कूल का मतलब ये है कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको कम से कम अपना साइन आना चाहिए। वाह, क्या बात है, साइन आना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम जो हमारी क्वालिफिकेशन है, जो हमें मिनिमम चाहिए योग्यता, वो है अपना नाम लिखना। हर किसी नागरिक को कोई भी अंगूठा टेक नहीं होना चाहिए। हमारा मतलब है जम्मू कश्मीर पूरा इंडिया का है। ओके, तो सभी जगह होगा ना। जी। अच्छा, इसमें शफ़ी एक बात और बताइए, जैसे कि अमूमन किस भाषा में हम लोगों की शिक्षा उधर दी जा रही है? प्राइमरी एजुकेशन की बात करें। प्राइमरी एजुकेशन है सर, तो वो तो मतलब जैसे गवर्नमेंट का एक सिलेबस है सर, उसी के हिसाब से दिया जाता है। अच्छा, और किस भाषा में है? लैंग्वेज कौन सी है? लैंग्वेज सर उर्दू। अच्छा, आपके यहाँ उर्दू में चलता है सर। ओके, उर्दू हिंदी उर्दू हिंदी उर्दू हिंदी दोनों। उसमें सर हमारे इधर जो है ना, उर्दू हिंदी जो है उसमें से एक अच्छा ऑप्शनल है। अच्छा, उसमें से एक है, लेकिन बाकी जो 4 सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, वो इंग्लिश में। स्कूल्स में भी वो अवेलेबल है? अवेलेबल है सर। इंग्लिश में भी है। इंग्लिश तो कंपलसरी है। और टीचर्स कैसे हैं, इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं? इंग्लिश में जैसे 4 सब्जेक्ट हमारे पूरे इंग्लिश में, खाली हिंदी उर्दू को छोड़ के। अच्छा, वो ऑप्शनल हो गया, किसको लेने पड़ेंगे? उनमें से दोनों भी ले सकते हैं ऐसे। हमारे हिसाब से जो हमारे टीचर्स हैं, आई मीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, प्यारे दोस्तों, जो मेरे बेहद करीब बैठे हैं सचिन, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश रुड़की से ही हैं, और मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ से ही हूँ, और मेरे 2 भाई शौकत और इधर शफ़ी दोनों बैठे हुए हैं, और जम्मू कश्मीर से हैं। और यहाँ का हम लोगों ने ढांचा अमूमन मोटे तौर पर जान लिया है। एक बार सचिन से पूछ लेते हैं। सचिन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे हालात हैं हमारे प्राइमरी स्कूलों? पहले अगर स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे अभी योगी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ऐसे जिक्र नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, सरकारों को थोड़ा अलग रख लेते। फिर भी अभी जैसे इंग्लिश मीडियम का इन्होंने बोला, तो अभी ये लास्ट ईयर का बात है, उन्होंने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। अपना जो खुद के उनके टीचर्स थे, उनको कुछ रिक्रूट करना था इंग्लिश मीडियम के। वो कुछ उन्होंने कुछ प्राइमरी स्कूल चिन्हित किए थे, उनका मीडियम वो हिंदी हमारा नॉर्मली रहता है, उसको इंग्लिश में कर रहे थे, जैसे हमारा कॉन्वेंट में होता है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। यानी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में भी, और उसके लिए भी इन्होंने अपने जो उनके टीचर थे बीटीसी से लगे हुए, जो नए रिक्रूट थे, उनको उनका टेस्ट लिया कि आप कौन उसमें, ये नहीं कि हमने स्कूल कर दिया इंग्लिश और जो टीचर है वो सेम पढ़ाने वाले। नहीं, जो उनके अच्छे टीचर थे, जो कैपेबल थे, उनको जो अंग्रेजी में भी आसानी से पढ़ा सकते। जी,
लेकिन मेरा मानना ये है कि ग्राम में, किसी भी गांव में जो अच्छा खासा संपन्न परिवार है वो अपने बच्चों को कभी अपना प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे जी हैं। ये बात सही बोला। मैं सही कहूँगा, आप जी, जी, यकीन बिल्कुल कीजिए। सही है और सर। पढ़ कौन रहा है भैया उस गांव में, कि गांव के प्राथमिक विद्यालय में जो किसी भी प्रकार से आर्थिक या सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर वर्ग दिक्कत हैं, है। अति पिछड़े वर्ग हैं, या फैमिलीज़ काफ़ी बड़ी हैं तो बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो वो बेचारे सभी को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, या किसी भी तरीके से गांव समाज से जो दूसरे स्कूल्स हैं, जो अंग्रेजी माध्यम के या हिंदी माध्यम के भी जो बड़े स्कूल्स हैं, वो गांव से बहुत दूर हैं, तो अपना गांव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे सचिन मुझे ऐसा लग रहा है, सफ़ी और शौकत भी इस बात को सहमत करेंगे, अपनी सहमति देंगे जी। कि प्राथमिक विद्यालय से लोगों का मन थोड़ा सा दूर हुआ, जी जी बिल्कुल। जो अच्छा भी संकेत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दोस्तों यार, हम लोग एक चीज़ समझते हैं, हम लोग मान लेते हैं सचिन, पता है, जैसे हमारा गांव मेरठ में है, जी, तेरा जी, रुड़की में है, जी, भाई। शौकत आपके भी और शफी के भी अच्छे गांव, लेकिन आज भी पूरे देश में बहुत से गांव ऐसे हैं जिस गांव में प्राथमिक विद्यालय तो है, फिर उसके 20-20 किलोमीटर दूर तक कोई भी स्कूल नहीं है। बिल्कुल है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट विषय है, हमें समझना चाहिए। तो इसमें क्या किया जाए कि यार हम लोग जो बच्चे, क्या ये बात सही है सचिन पूरी जी तरह जी से? बिल्कुल। ये तो सर मैं इसी बात पे आ रहा था, फैसिलिटीज़ के बाद। जो हमारे स्कूल है, जो हम गांव में देख रहे हैं, अगर मतलब वर्ड ना ही बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, बट वो कुछ जो हमारी जो नीची कास्ट है, जिनके पास इतने resources- संसाधन नहीं है जी, कि अपने बच्चों को वो, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर हैं मजदूरी या करते हैं, फिर कुछ बिल्कुल सही ऐसा बात। काम करते हैं। हाँ, जमीनें नहीं है, जमीनें जिनके नहीं घर है, में जिनके नौकरियां घर- नहीं है, क्योंकि खेती बाड़ी जिसके- नहीं है यार। जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन है वो भी आजकल चाह रहा है कि आसपास जो टाउन है, भले ही वो 20 किलोमीटर दूर हो, आजकल बस अब बच्चों को भेज देते हैं। जी जी हाँ। बिल्कुल। कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो स्कूलों में आजकल मिड डे मील शुरू हुआ है। हाँ, मिड डे मील बिल्कुल। जी। तो पहले जो बच्चे अपना इधर उधर पढ़ते भी थे, जैसे कई बार हमारे कई यानी रिलीजन शिक्षा में के साथ भोजन की जो व्यवस्था है ये अच्छी ताकि- है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। बट कहीं ना कहीं उसको भी अगर देखें तो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ उसी लिए आते हैं, वो उसी टाइम पे आएंगे, जैसे आपको लगा रेसिस बोलते हैं। हाँ, रेसिस। रेसिस के टाइम आएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, खाना खा के निकल जाएंगे। और जो स्कूल का जो एक तरह से प्रशासन है, मुझे तो उसको भी जिम्मेदार लगता है। वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते उनमें। वो क्या है, ठीक है पढ़ के आओ, कोई नहीं। यानी वो टीचर्स बस। अपनी अच्छी सैलरीज ले रहे हैं। देखिए, जी। माफ़ कीजिएगा, मैं सभी टीचर्स का ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। जो पूरी मेहनत करके बच्चों को जो तालीम मिलनी चाहिए उस जी। कक्षा में विशेष में, वो पूरी मेहनत कर रहे जी। हैं। अच्छा शफी, एक बात बताते हैं जी सर। यार, क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है जी। कि हम अपने बच्चों को भेजते हैं, इसमें किसकी जिम्मेदारी है? सर, कि सिर्फ हम इसमें- लोग शिक्षा के लिए, या तो स्कूल्स में एडमिशन्स बहुत कम है तो वो लोग अपना हित देख लेते हैं छोटा सा, उसकी वजह से। मतलब क्या किया जाए यार, इन सब चीज़ों से निजात हम लोग को मिले? सर, आज के दौर में ऐसा है कि पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जो अगर धार्मिक यानी कि रिलीजन के ऊपर ली जाए तो हमें बेसिक मतलब वो जो सभी की सरकारी तालीम जरूरी है, नहीं तालीम जरूरी फिर है। जाके हम अपने रिलीजन को भी समझ सकते हैं। समझ सकते हैं कि वो मेरा exact- रिलीजन बहुत बड़ी क्या बात है। बहुत जी। बड़ी बात। अगर हमें पता ही नहीं है, सिर्फ रिलीजन अगर एक तालीम हो तो सब कुछ रिलीजन को अच्छे है। से समझ Religion सकते हैं। से- बैलेंस दूसरे बना की के चलना बात चाहिए। जो है ना, हाँ, दूसरा क्या समझा क्या रहा है, समझा रहा है। क्या भाषण दे रहा है, बहुत बड़ी बात, वो बहुत बड़ी अगर बात। सिर्फ रिलीजन को ही एक पकड़ के ली जाए तो उसमें पता ही नहीं है भाई मेरा रिलीजन का मतलब ही नहीं मालूम है, तो वो क्या अपना क्या- रिलीजन नहीं, सही बात है, शफी। इसलिए हमें सबसे पहले हमारे गांव में भी, मैं मुस्लिम हूँ, मैंने भी पढ़ा है, रिलीजन को भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है, मगर रिलीजन जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा सिलेबस है, इतना सा इतना सा है, syllabus है। इतना सा सिलेबस है जो हमारा मतलब है एक घंटा आपको अपना अगर- जिंदगी जीने के मेन लिए जो स्ट्रीम में जो आना है, आना है, तो उसके लिए आपको कम से कम थोड़ा पढ़ना लिखना लिखना जरूर। अरे यार, ये जो है मतलब टीचर, और दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी है, जो टीचर लोग हैं उनके बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो खुद जहाँ पढ़ा रहे हैं उधर अच्छा, नहीं पढ़ा उनके सकते। बच्चे नहीं पढ़ा रहे, वही वाली बात, सही कहा आपने, सही कहा। इसी के मतलब यही है कि, लेकिन ऐसा नहीं है, जो सब टीचर कुछ तो बहुत अच्छे भी हैं, मतलब जो अपना टाइम, स्कूल का टाइम तो अलग है, लेकिन घर में बुला के भी पढ़ाते हैं, अपने गाँव हाँ, के ये बच्चों को बिल्कुल। आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा गाइड करते हैं। मतलब इसमें क्या है ना, एक पढ़ाना अलग चीज़ है, एक गाइड करना, बच्चे को रास्ता दिखाना अच्छा अलग अलग वो चीज़ है, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और घर में भी अपने टाइम में, अपने घर के टाइम में अपना काम काज छोड़ के भी मतलब ऐसे टीचर भी है। बिल्कुल सही बात है। यानी देखिए, ऐसे अध्यापक भी हमारे पास हैं जो ये सलाह दे रहे हैं कि अपने बच्चे को यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं, और उससे ज़्यादा संख्या उन टीचर्स महोदय की है जो ये सलाह देते हैं कि यार आप बच्चों को भेजिए, हम जी जान लगा के मेहनत करेंगे, पढ़ाएंगे, क्योंकि वो फिक्र कर रहे हैं उस ग्राम समाज की, उस गांव समाज के आसपास रहने वाले
दूसरे क्षेत्रों की और शहरों की। पहले तो सचिन आपके हिसाब से क्या है यार, आपको ऐसा डिग्रेडेशन क्यों देखने को मिल रहा है? अगर मैं बात करूँ इस कदर, जैसे हमारा राइट टू एजुकेशन आया था 2002 में आया था, राइट टू एजुकेशन, तो उसके बाद से गवर्नमेंट का गलती बिल्कुल नहीं निकाल सकते। जितना भी वो मूलभूत सुविधाएं, बुक्स जो हमारे स्कूल है काफ़ी स्थापित, तो उसमें गवर्नमेंट को अगर हम ब्लेम करना अब भी रखेंगे ना, तो वो शायद पॉइंट नहीं है। यानी सरकार को हर बात के लिए ब्लेम नहीं किया जा क्योंकि सकता। उसके बाद काफ़ी सुधार आया, हमने खुद देखा है। हमारे यहाँ पे गांव में एक पुराना स्कूल था, राइट टू एजुकेशन आया, हमारे गांव में नहीं, हर जगह वो स्कूल को उसको छोड़ के एक नया अच्छा स्कूल बनाया गया। अच्छा, उसमें सुख सुविधाएं सब कुछ है, मतलब रसोई, ये मिड डे मील का सुविधा सब कुछ है। और उसमें मतलब क्या है, पर जो मैं गलती समझता हूँ, दो लोगों की खासकर गलती है, एक अभिभावक की, अभिभावकों के जी, और दूसरा टीचर की। यानी कि अगर- भैया माता पिता जी। और टीचर्स दोनों का ये ग्रुप जो कॉम्बिनेशन है दोनों। जी जी, पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा वो टीचर को लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा जो अभिभावक है उसको ट्रस्ट इश्यू है। सचिन एक बात बीच में रोक रहा हूँ जी, शफी, सचिन और शौकत तीनों के लिए मेरा प्रश्न है, क्या हमारे टीचर्स इतने काबिल नहीं है कि बच्चों को पढ़ा? मैं इधर ही आ रहा था सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा। मैं इधर ही आने वाला अच्छा। था। जो उधर टीचर बैठे हैं ना सर, हाँ। वो आजकल इतना कंपटीशन है कि वो क्रीम अच्छे है, एग्जाम दे के वो क्रीम है, वो बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल क्रीम है, और वो क्रीम उधर बैठ के यूपीएससी की तैयारी कर रही है। एग्जैक्टली, यानी बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और यूपीएससी और बड़ी एग्जामिनेशंस के उनका सोच बिल्कुल सही है सर, करना चाहिए, क्योंकि अभी वो इतना आजकल इतना कंपटीशन है। यानी पिछड़ने के पीछे एटलीस्ट संसाधन जिम्मेदार नहीं है। जी जी जी, हमारे पास बिल्डिंग्स भी हैं सरकारी स्कूल्स में, कुछ बिल्डिंग्स हो सकता है ध्वस्त हो, सचिन बहुत बुरी नहीं हालत नहीं, है। आजकल तो ऐसा कहीं नहीं है है। ना, टॉयलेट बाथरूम है, समाज जागरूक है, अच्छे टीचर्स भी हैं, ये अलग बात है, टीचर्स के उद्देश्य फाइनली कुछ और हैं। प्यारे दोस्तों, फिर कमी कहाँ है, क्या चीज़, एक कैसा कॉम्बिनेशन बनाया जाएगी चल पड़े सभी लोग? अच्छा, एक तौर पे एक गांव के आम आदमी की क्या जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी है कि गांव का आम आदमी, मान लो मैं हूँ अपने गांव में रहने वाला, एज अ जो मैं उस गांव का एक वासी हूँ, तो मेरी उस स्कूल के प्रति या बच्चों के प्रति या टीचर्स के प्रति कोई जिम्मेदारी होगी? बिल्कुल है सर। तो क्या है सचिन? उसमें दो तरह के लोग हैं सर, एक वो लोग जो गांव में रिसाइड कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, अच्छा, जैसे उधर ही रह रहे हैं, जैसे ग्राम प्रधान हो गया, वो लोग आते भी, हमने देखा भी कई बार ग्राम प्रधान आएगा, जो लोग इंटरेस्ट लेते रहे उनसे आके, पर उनका एक डिफरेंट है, वो आके उल्टा मतलब टीचर से पूछते हैं, मास्टर जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, इधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चे हो रहा? पढ़ रहे हैं कि नहीं, बच्चे पढ़ परेशान तो नहीं नहीं कर रहे हैं, गांव में दूसरे लोग तंग तो कोई नहीं कर आपको रहे हैं? तंग तो नहीं कर रहा है। जबकि अगर उस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करने का समय आ गया, उसको चेंज करना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे, मतलब बच्चों से पूछना चाहिए आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही टीचर के साथ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यानी बच्चों से वार्तालाप किया जाए। करना चाहिए, उनसे बिल्कुल, पूछना बिल्कुल, चाहिए ये जरूरी बात जी। है। अभी थोड़ा, क्योंकि अगर कुछ ऐसा रहेगा तो उनमें भी एक डर मान लीजिए, या थोड़ा ये रहेगा कि यार हमारी भी तो रिस्पेक्ट है, कल को बच्चे बोलेंगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उनको खुद वो हो जाएगा। दोस्तों एक बात बताइए, अगर कोई स्कूल किसी गांव में है, किसी गांव समाज में कोई स्कूल है, प्रधानाचार्य कोई भी हो, टीचर्स कोई भी हो, बच्चे किसी भी समाज, धर्म, पंथ, जाति के हो, यार बच्चे तो उस गांव के हैं कि नहीं? तो जिम्मेदारी गांव समाज की होती है कि नहीं उस पूरे स्कूल के प्रति, उन बच्चों के प्रति? सर एक दूसरा पॉइंट हाँ, इसमें बताइए। दूसरी तरह के लोग हैं, आप और हम जैसे, अच्छा। जो बाहर हैं किसी नौकरी पेशे में, अगर हम लोग गांव में जाते हैं तो हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी है। कम से कम आपको अगर टाइम मिलता है, आप जाइए एक बार स्कूल में, टीचर से बात करिए, बच्चों से बात करिए, उनके जानिए क्या, कुछ बच्चे हैं मेरे को ये बनना है वो बनना है, उनसे बात करिए, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भैया आए थे और ऐसे बता के गए और हम तो भैया जैसे बनेंगे। यार एक निवेदन है दोस्तों उन लोगों से, खास तौर से, क्योंकि मैक्सिमम अधिकतर संख्या हमारी जो लोग कामयाब हो जाते हैं, जी, जी। चाहे वो सरकारी जॉब में है, चाहे प्राइवेट जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, या अच्छी फार्मिंग, खेती बाड़ी कर रहे हैं, जी, किसी जी। भी व्यवसाय में हो। जी यार जब आप कामयाब होते हो ना, तो लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा चलती हैं। कामयाब होने के बाद कृपया करके अपने गांव में वापस एक बार बिल्कुल लौट जाइए, उस स्कूल में जाइए, चाहे आप उधर पढ़े हों या ना पढ़े हों। लेकिन देखिए एक कितनी सी महंगी चीज़ है, मैं आपको अनुमान लगाऊं, एक गांव के बच्चों को, सचिन एक बात बताऊं, इस मॉडर्न सोसाइटी में जी, जी। एक दिन का खर्चा एक नौकरी पेशा आदमी का, या एक ऐसे व्यक्ति का जो थोड़ा मनोरंजन के साथ जीवन जी रहा है, Lavish, मिनिमम, हाँ लेविश तो बहुत बड़ा शब्द हो गया सचिन, जनरली इन normal दोनों के बीच में अगर रखें तो आप कितना खर्चा मान रहे हैं पर डे? एक आदमी 100 रुपए खर्चा कर देगा सचिन? सो तो आज नहीं, एक मिनिमम। और देखिए 100 रुपए में क्या आ जाता है, मैं आपको बताऊं। जी। प्राथमिक विद्यालय में मेरे दोस्तों, कक्षा 1 से 5 या फिर बीच में एजुकेशन कॉलेज जूनियर स्कूल में 8वीं तक भी आपके पास 100 से 150 बच्चे मिल सकते हैं। हाँ। इतना ही तो होता है ये भी हद है। यार। एक पेंसिल का डब्बा 10 या 20 रुपए का आता है,
जस्ट अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए। आप जितना महीने का खर्चा, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आप खर्चा मत कीजिए अपनी लाइफ के ऊपर, आपका अधिकार है, आप कमा रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से एक छोटा सा अवयव अपनी सैलरी का 1% निकाल दीजिए, 1% अपनी सैलरी का, और 2-3 लड़के गांव के ऐसे भी मिल जाएं, तो देखिए आप एक महीने में क्या दे रहे हैं। आप बच्चों के बीच में जाके उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं, जो बच्चे थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उन्हें समझा रहे हैं। बच्चे जब कुछ पा रहे होंगे ना स्कूल में, तो बच्चों का लगाव उस स्कूल के प्रति बढ़ेगा सचिन। बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि हमारे स्कूल को देखो कितना बढ़िया है, कितने लोग अच्छे आए हैं, आपको पुरस्कृत कर रहे हैं, आपको मेडल्स दे रहे हैं, आपकी ज़रूरत के सामान दे रहे हैं। और यकीन कीजिए ये वो बूस्टअप आप उनको कर रहे हो ना, ये जीवन बदलने वाला है किसी लोगों का। आप ये नहीं कह सकते कि गांव के सचिन 50 ही बच्चे, तो 50 क्या करेंगे यार। अगर 50 में से एक भी भगवान ना करे अपराधी बन जाए, पूरे समाज का सरदर्द बन जाएगा। सिर्फ एक, अब 50 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और अगर 50 लोगों को आप लोगों ने अपना सहारा दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, और हर किसी गांववासी की जिम्मेदारी है। आप मत देखिए बच्चा किस जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र का है, बच्चे का स्टेज क्या है, वो बहुत बड़े परिवार का, छोटे से परिवार का है, यार मदद करोगे नहीं ना मेरे भाई, तो देश बढ़ेगा नहीं। सचिन मैं सही बोल रहा हूँ यार। इसमें और कुछ नया सुझाव ऐसा है हमारे पास? एक सुझाव है मेरा, वही टीचर्स के लिए। अच्छा, टीचर्स के लिए। जैसे हम क्योंकि उनका जिम्मेदारी है, हम उम्र हैं सब आजकल, क्योंकि जो पहला भैया दौर था, अध्यापक महोदय सचिन सही बोल रहा है, हम सभी हम उम्र हैं जी। कुछ हमारे गुरुजन हैं बहुत बड़े हैं उम्र में, उनका हम लोगों ज्यादातर से। सर अभी रिटायर कर गए हैं सभी। हाँ, अधिकतर मैक्सिमम आबादी नए टीचर्स की है, यूथ, यंगस्टर्स। सभी हम उनको एक सुझाव है, जैसे हम देखते हैं गर्मियों की छुट्टी आती है, फ्री हो जाते हैं टीचर्स, बिल्कुल ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, कोई प्राइवेट वाला आएगा, कोई ये कॉन्वेंट वाला आएगा, कोई आएगा एक प्रोस्पेक्टस लेके आएगा, उसमें दिखाएगा हम ये दिखाएंगे, ये बच्चे को ये अभी से फाउंडेशन करा देंगे, यूपीएससी का, आईआईटी का, ये मतलब वो आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, एक आपको मतलब सपने दिखा देगा बड़े बड़े। अरे वाह। ठीक है, बट वो फीस भी ऐसे ही लेता है। तो मैं ये नहीं चाहता अपनी पूरी छुट्टी खराब करिए आप। स्कूल खुलने से 2 दिन पहले आइए, क्योंकि एक गांव मिलता है ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, या 2 गांव अटैच होंगे, 2 गांव अटैच मैक्सिमम है 2 भी। आके 2 दिन पहले एक बार गांव में आप प्रोस्पेक्टस लेके मत जाइए, कॉपी पेंसिल लेके जाइए, जाके आप उनको, उनके अभिभावक को इतना बताइए कि मैं, क्योंकि ज़्यादातर आजकल सर बीटेक, एमटेक ऐसे लोग टीचर हैं, बिल्कुल हैं, उनको एक बार जाके बताइए आपके बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे, ये करेंगे, और अपना क्वालिफिकेशन बताइए कि मैं ये पास करके आया हूँ इधर। मैं वो पहले वाले गुरुजी नहीं है कि गुरुजी बस आ पढ़ा के और घर चले गए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नहीं भैया, मैं कहूँगा हमारे जो पुराने गुरुजी होते थे ना, नहीं सर, उस टाइम पे बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, वो समाज का जो दौर था वो उस हिसाब से जरूरी हो गया था। वो पर लोगों की मानसिकता वही है। हमारे पिताजी यही सोचते हैं कि यहाँ पे आज भी वही शिक्षा मिल रही है जो हमारे टाइम पे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। शिक्षा का पूरा ढांचा, रूप चेंज हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। आज में क्या फ़र्क है सर, आज अगर थोड़ा सा बच्चे को भी अगर ज़्यादा डांट दिए ना, तो टीचर ने तो गांव वाले भी आ जाते हैं टीचर। तो पुराने लोग जो हैं, पुराने टीचर अगर, तो वो पूरी जिम्मेदारी उसी की होती थी। बहुत बढ़िया, सही भी है। और गांव वाले पहले माँ बाप आ जाएंगे, माँ बाप बच्चे से बेहद प्यार है, वो डंडा लेके आ जाएंगे, मास्टर जी आपने क्या कैसे दिया मेरे बच्चे को, ऐसा वो प्यार अलग है यार। लेकिन कभी कभी टीचर्स को देखिए इतनी छूट दे दीजिए समाज में कि वो अच्छे से भली बात ही जानते हैं। और टीचर्स से भी निवेदन करूंगा यार, बच्चे वो दौर अलग था, आज हर कोई आवाम जब क्वेश्चन करने लग जाए ना, समझ लो देश बदल। एलिमेंट्री हम शायद 5th क्लास तक की बात करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितना होता है, अगर एक टीचर अच्छे से पढ़ाई कराएगा तो 2 महीने में सिलेबस करा के उसको 2 महीने में 5 बार रिवाइज करा देगा। एग्जैक्टली 2 महीने में अब मैं पढ़ा के 5 बार रिवीजन करा देगा। बहुत आपको बच्चे याद करेंगे, जैसे सर याद कर रहे हैं अभी अपने टीचर। अभी जैसे सर आजकल तो जो हमारे उधर में ना, इस साल सर्दियों की छुट्टी में जैसे जो बीएड वगैरह एमए नहीं किए, जैसे ग्रेजुएशन करके जो टीचर वगैरह हुए हैं, हमारे उधर 12th पास भी टीचर हुए हैं। हाँ, 12वीं के बाद है ना। हाँ। तो उसमें क्या है कि अभी उनको डीएड, जैसे बीएड नहीं, बीएड पहले हुए होंगे ना 12th पास, अभी तो हमारे तो गवर्नमेंट की तरफ से करा रहे हैं, मतलब टीचरों के ऊपर भी इतना ध्यान दिया जा रहा है। उनके बीच में भी जो मैं बताया ना सर आपको, अगर गवर्नमेंट कोई नई स्कीम लाती है, इंग्लिश मीडियम लाती, तो पहले टीचर्स के बीच में कंपटीशन है, टीचर्स में ना। हाँ, जो टीचर्स में भी टीचर्स में जो क्रीम आके पढ़ा रही है उसको फिर इंग्लिश मीडियम। अच्छा दोस्तों, कंक्लूड करने से पहले कोई 2 सुझाव, मतलब गांव जिम्मेदारी कैसे ले। जी देखिए, हमें अधिकार से कहूँगा, मेरा अधिकार है कहने का, आप लोगों पर भी अधिकार है, आप मेरे अपने ही तो हैं। क्यों ना इस अवस्था को बदला जाए। आप याद कीजिए, बड़े ही समझदार जो लोग होते हैं ना, बड़ी विचारधारा वाले, वो अपने बच्चे पे मेहनत तो करते ही करते हैं, साथ में उस बच्चे पे भी मेहनत करेंगे जो आपके पड़ोस में रह रहा है।
आप समझ लीजिए, अगर आपका पड़ोस खतरे में है तो आपका घर भी दूर नहीं है, ये समझना पड़ेगा। क्यों सभी? तो हम लोग सभी अपनी तरफ से कोई एक एक दो दो सुझाव ऐसे कि गांव अगर ऐसा कर लेना तो सब कुछ बदलने वाला है। सर, जो भी अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको चाहिए, जो अपने साथ में कमज़ोर आदमी है, जो मालदार आदमी है, ज़्यादा मतलब अपने बच्चे की तरफ ध्यान ना दे, तो उसको चाहिए कि कम अज़ कम उसको इतना समझाए कि देख, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा समाज इतना अच्छा बढ़िया चल रहा है, आप भी थोड़ा सा अपने बच्चे को स्कूल में डालें। स्कूल में डालें। अगर उसके पास थोड़ा पैसा वगैरह कम हो तो आपका हमसाया है, आपका हक है उसको थोड़ा मदद करें, बिल्कुल कि मदद करें, वो बिल्कुल बिल्कुल स्कूल में जाए। तो अगर हम लोग अपने पड़ोसी के बारे में नहीं देखेंगे तो कल कुछ भी वो कर सकेगा, तो फिर पड़ोसी बोलेंगे। हमारे बारे में नहीं सोचेगा। नहीं, बहुत बड़ी बात सफ़ी ने कही। सचिन? सर मैं तो पहले यही कहूँगा कि जैसे हम कॉन्वेंट या किसी स्कूल में देखते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, हाँ, ठीक है, हमारे उसमें नहीं होती। हमारी मीटिंग भी तो एक बार ही होती है कि नाप दो। हमारे दो तरह के पेरेंट, एक कभी बच्चे को एडमिशन दिलाया, वो 5th क्लास पास हो गया तब जाएंगे, ठीक है। दूसरे वो जो डेली जाके डिस्टर्ब करेंगे। अच्छा, हमारे तो एक बार ही जाते हैं हाँ, और मास्टर जी से कहते हैं तुम्हारी ठुकाई में क्या कमी रह गई थी कि हमें आना पड़ा। या भी बच्चा कुछ गलती कर दे तब माफ करना जाएंगे। यार, थोड़ी मजाक कर रहा था। तो हमको भी हमारा ये फर्ज बनता है एक बार टीचर से जाके बोले कि सर एग्जाम हुआ है, इसका रिजल्ट दिखाइए। वो अनऑफिशियली जाइए, वो खुद बुलाएंगे अगली बार से, उनको बोले कि हमको भी बुलाया करिए इनका जब रिजल्ट आता और है। सचिन, लेकिन जो ऐसे माँ बाप है सक्षम नहीं है ये कहने के लिए, आपको पता है? जी जी, नहीं, बेचारे बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो नहीं सामना कर पाते, डरते हैं टीचर्स के पास जाने उसमें में। सर आजकल हमारे हर परिवार में कोई भाई बहन, भाई भतीजा, हर कोई ना कोई है। यानी फिर दूसरे परिवार के हाँ, लोग आगे आए, बिल्कुल आए। अगर आप मान लीजिए मेरा छोटा भाई पढ़ता है, मैं उसकी देखने गया हूँ, साइड में ताऊ जी का लड़का है, कोई भी है, तो उसका भी तो मेरा ही हक जिम्मेदारी बनता है। बने, मतलब मोहब्बत आनी चाहिए ना उसके लिए। और दूसरा, जैसे हम लोग भी जाते हैं सर, तो एक बार जाके पूछे अच्छा बच्चों में क्या कमी है, कहाँ दिक्कत आ रही है। वो अगर टीचर क्या हुआ, टीचर कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे में दिक्कत है। सही भी है, वो या तो रिसोर्सेज को ब्लेम करेगा, बिल्कुल, या फिर घर वालों को ब्लेम करेगा कि वो बच्चों को भेज नहीं रहे हैं। यानी टीचर्स को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो एक बार तो उन पहले टीचर्स और अभिभावक के बीच में जो उनका एक मतलब जो एक बातचीत है वो सही करना पड़ेगा, जो उनके कनेक्शन है वो बढ़ाने पड़ेंगे। बातचीत आपस में होती रहती है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और वो ऐसे ही आएगा, आप उनको अपना क्वालिफिकेशन बताइए, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि एक चीज़ बताऊँ सर, जो कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं ना और जो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, अगर आप उनका एफिशिएंसी या कुछ भी आप उनकी कैपेबिलिटी का रेशो करें तो 10:1 है। हाँ, हमारे जो लोग हैं वो क्रीम है, वो छट के आ रहे हैं, मेहनत करके एग्जामिनेशन पास और जो रिजेक्ट हो जा रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए किसी को। फिर भी मतलब जो अभी विकसित नहीं हो पाए, वो विकासशील है अभी, जो विकास व्यवस्था जो भी तैयारी कर रहे हैं वो कॉन्वेंट में पढ़ा। कम से कम वो कमेटी जाके यानी पूछे। हर गांव में हाँ, जागरूक लोगों हाँ, की कमेटी हो। हाँ जी सर, टीचर को भी पूछे, बच्चों को भी पूछे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। जी सर, महीने में एक बार जी सर। मीटिंग वो कमेटी ले। हालांकि कमेटी अपने आप ही ग्राम प्रधान सफिशिएंट है, उसकी जो समिति के सदस्य हैं पर हमारे वो भी, हाँ, जी, प्रधान जी हमारे कहाँ दिखते हैं सर? स्वतंत्र दिवस पे लड्डू के टाइम पे वो ले, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है लड्डू लेके देखो यार, प्रधान इसमें है, बहुत से प्रधान बहुत एक्टिव हैं, कुछ है, कुछ है, आजकल तो बहुत ज्यादा सर। बहुत समाज जागरूक है, कुछ ही लोग ऐसे बचे हैं जो इतने एक्टिव नहीं है। पर वो जो मैंने बोला ना सर, जाके सिर्फ टीचर की समस्या मत पूछिए, बच्चों की भी पूछिए। टीचर से पूछेंगे सर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशान तो नहीं कर रहा, बच्चों से पूछिए कि आप पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई टीचर परेशान तो कोई नहीं। टीचर अभी तो- और हाँ, उसमें बच्चों के कहते एक्शन मत लीजिए। जी। जो स्वतंत्र दिमाग और मस्तिष्क सभी को दिया है ना गांव समाज में, उसका उपयोग करेंगे और साथ में कंक्लूजन पे निकलेंगे। किसी का बच्चा, बेशक आपके स्कूल में बच्चे, उस प्राथमिक स्कूल में आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं जी, यार, जिम्मेदारी आपके बच्चे ही तो हुए। जो गांव के बच्चे वो आप ही के बच्चे हैं यार। अगर आप ये सोचेंगे मेरा बच्चा वो तो वहां जाके पढ़ रहा है, तो गांव में दूसरे के बच्चे आपके नहीं हुए, आप ही के हैं यार। जिस दिन वो कामयाब होकर आगे बढ़ेंगे ना, एक दिन आप ही का नाम और आपके गांव का नाम रोशन करेंगे। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत गंभीर विषय है। क्यों हम एक बच्चे को भी छोड़ दें कि नहीं पढ़ना चाहिए? मान लो एक बेचारे परिवार में 3-4 बच्चे थे, माता पिता बेचारे कहीं मजदूरी करके पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते, तो उसे मजबूरी में अपने बच्चों को भी साथ लगाना पड़ता है कि नहीं? तो ये गांव के लिए बहुत इज्जत की बात है। मेरे हिसाब से तो उस गांव के लिए डूब मरने की बात है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। जी सर। कि अगर मेरे रहते कुछ बच्चे बेचारे मजदूरी कर रहे होंगे, क्या गांव में प्राथमिक स्कूल में हम बच्चों का खर्चा भी नहीं उठा सकते? यार, हम लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है माय डियर फ्रेंड्स, आप विश्वास कीजिए। नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो कभी ज़रूर बताएंगे कि ऐसी जगह काम करके आए हैं जहाँ बेहद ज़रूरत थी लोगों को, चाहे अपनी सैलरी में सही, अपनी तनख्वाह में सही, या अपने जो हम बिजनेस या माध्यम से किसी भी माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, उसका 1% हम गांव के स्कूल को नहीं दे सकते? पूरा गांव समाज, अरे यार पूरा गांव एक एक ईंट दे देना तो एक बड़ा स्कूल बन जाता है मेरे भाइयों।
प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मुद्दा बहुत गंभीर है। आप चाहते हो ना देश बने, हर एक नागरिक बने, गांव समाज बने। देश तब तक बनेगा नहीं जब तक आप गांव को सबल, मजबूत और सक्षम नहीं बना लेते हैं। अगर गांव मजबूत है, संपन्न है, खुशहाली गांव में है, आप एक अच्छे देश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ सचिन खत्म करें जी सर। आज के विषय को। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। धन्यवाद एक सर, दो दूसरी वीडियोस भी हैं, आप आइए, देखिए, पसंद कीजिए, कभी कभी गाली दीजिए, और क्योंकि अपने गाली ना दे तो अच्छा चलेगा थोड़ी ना। अगर एक इंसान भी हमारी बात से सर कुछ सहमत इंस्पायर होगा, हाँ, तो हमारा उद्देश्य यही पूरा हो जाएगा। बिल्कुल उद्देश्य पूरा है। और माफ कीजिएगा, भाषण नहीं देंगे भाई मेरे, मैं जानता हूँ आजकल वीडियोस के इस प्रेशर से सभी लोग दुखी हैं। मन की वेदना ही थी यार, बैठ के निकालनी पड़ेगी, ये काम कर रहे हैं, विश्वास कीजिए, सिर्फ भाषण देने के लिए हम लोग नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए, हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये तो वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब हाँ, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ये ग्राम स्वराज है, ये ग्राम चेतना है, ये ग्राम स्वभाव है। सकारात्मक बदलेगा, पूरा देश बदलेगा, हर नागरिक बनेगा, हर किसी के धर्म की, हर किसी की जाति की, हर किसी के वर्ग की, हर किसी परिवार की और हर किसी बच्चे का सम्मान कीजिए। थैंक यू वेरी मच।